हेलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे मियोसिस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मियोसिस में दो स्टेप्स से एक होता है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में बेटा सिंपल सा है, आपने लास्ट माइटोसिस में देखा था कि इसमें भी इंटरफेस था। इंटरफेस के बाद इंटरफेस में क्या होता था बेटा? इंटरफेस में आप देखे थे कि यहाँ पे G1 होता था, फिर S होता था, फिर G2 होता था। G1 क्या बेटा? आपका रेजिस्टिंग फेस है। S क्या है? सिंथेसिस फेस, जिसमें क्या होता था कि जो भी क्रोमोसोम थे 46 और रेप्लिकेट होकर 92 में हो जाते थे। एंड अगेन जो आपका G2 क्या था? रेजिस्टिंग फेस में था, फिर आगे वो सेल डिवीजन में जा रहा था, राइट। तो ये आपका इंटरफेस हो गया। इंटरफेस के बाद दूसरा जो फेज आता है बेटा, उसे हम बोलते हैं प्रोफेज 1। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1। प्रोफेस 1 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 स्टेप्स और आते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर आपको इसको याद करना है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ले, जी, पा, दी। ओके, ले, जी, पा, दी। ले मीन्स क्या? लिप्टोटीन। क्या बेटा? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, काइनेसिस में आपको मालूम है डिवीजन होता है। डाई मतलब दो, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके बेटा, तो हमारा हो गया यहाँ पे क्या? प्रोफेज 1। क्या हो गया बेटा? प्रोफेज 1। ये हमारा प्रोफेज 1 यहाँ पे खत्म हुआ। प्रोफेज 1 के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 थोड़ा सा शॉर्ट में लिखो ताकि मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज 1, फिर उसके बाद टेलोफेज 1 एंड लास्ट में क्या दूसरा टॉपिक आता है आपका साइटोकाइनेसिस 1। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस हो रहा है आपका, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस हो रहा है आपका, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस जो हो रहा है आपका, ये क्या हो रहा है बेटा? ये हो रहा है आपका कैरियोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 इतना समझ में बेटा? मैप इसके बाद क्या होता है? मियोसिस 2। अगर आप मियोसिस 2 को देखोगे, मियोसिस 2 आपका जो होता है ये एज इट इज माइटोसिस होता है। क्या होता है बेटा? एज इट इज माइटोसिस होता है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो प्रोफेज 1 की जगह क्या आता है? पहला फेज आ जाता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज, माफ करना राइटिंग थोड़ा यहाँ पे है, ऐसा हो रहा है। एनाफेज 2, टेलोफेज 2, एंड लास्ट वन इज साइटोकाइनेसिस। अगेन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है बेटा? यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे प्रोफेज 1 से लेके प्रोफेज टेलोफेज 2 तक, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? कैरियोकाइनेसिस 2। क्या हो रहा है बेटा? कैरियोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस 2। ओके, तो इस तरीके से पूरा माइटोसिस का प्रोसेस होता है। आगे एक बार रिपीट कर देता हूँ। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो स्टेप में होता है। मियोसिस 1 में जो होता है पहला फेज आता है इंटरफेस। इंटरफेस में G1, S और G2। G1 में क्या होता है? रेस्टिंग फेज होता है। सिंथेसिस फेज में क्या होता है? 46 से 92 हो जाता है। G2 में आगे रेस्ट करता है, फिर प्रोफेज में जाता है। प्रोफेज में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। उसके बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1। मतलब यहाँ पे दो न्यूक्लियस मिलते हैं। फिर यही दो सॉरी यहाँ पे दो सेल में डिवाइड होता है। यही दो सेल आगे चल के क्या होता है बेटा? आगे प्रोफेज 2 में जाता है, मेटाफेज 2 में जाता है, एनाफेज 2 में जाता है, टेलोफेज 2 में जाता है। यहाँ पे दो से क्या हो जाता है? टोटल 4। मियोसिस 2 याद रखना बेटा, मियोसिस 2 इज इक्वल टू माइटोसिस। सेम माइटोसिस की तरह ही प्रोसेस होता है। बस देखिए पूरा मियोसिस में आपको जो सबसे ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, क्या आना चाहिए? ये प्रोफेज 1 आना चाहिए। अगर ये प्रोफेज 1 आपको बहुत अच्छे से आ गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद का एक्सप्लेनेशन। बेटा हम यहाँ पे चालू कर रहे हैं इंटरफेस मियोसिस 1 के अंदर। यहाँ पे हम क्या चालू करें? हम यहाँ पे मियोसिस चालू कर दिए हैं। तो इसके अंदर ये मान लीजिए मीन्स आपका एक सेल है। अभी हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें ऑलरेडी देखिए 23 क्रोमोसोम
ये रेड वाला मान लीजिए 23 कहाँ से आया, मदर से आया। ब्लैक वाला मान लीजिए 23 कहाँ से आया, फादर से। ओके, अब यहाँ पे ये आया कहाँ है, देखिए जो क्रोमोसोम होता है कहाँ पर है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है, राइट। तो एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया है, यहाँ पे ध्यान दोगे अगर आप, तो ये आपका जो है ये आपका एक सेंट्रियोल्स है और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोलस है, ओके बेटा। और बीच में आपके छोटे मोटे जो है साइटोप्लाज्म है, ओके, ये साइटोप्लाज्म है, इसे पूरा साइटोप्लाज्म मान लो, ओके। और यहाँ पे जो है आप देखो जो रेड वाला क्रोमेटिन फाइबर आया इस तरीके से बिखरा हुआ है, और जो ब्लैक वाला आया पैरेंट से इस तरीके से। तो ऑलरेडी हमें देखिए 23 और 23 मदर और फादर से ऑलरेडी उनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होके हमारा एक स्टेम सेल फॉर्मेशन हुआ, स्टेम सेल से हमारा बॉडी फॉर्म हुआ। अब हमारे अंदर मियोसिस होने जा रही है, जो सेल हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, हमारे अंदर। और ये कब हो रहा है मियोसिस, जब हम प्यूबरिटी एज में आ जाते हैं तब। इसमें बेटा जब हम प्यूबरिटी एज में आ जाते हैं तब, ओके, जब हम प्यूबरिटी एज में आ जाते हैं तब, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो 23 है, ये 23 है बराबर। अभी मान लो कि ये जो है क्रोमेटिन फाइबर ऐसा सिंगल सिंगल 23 है, कितना बेटा 23 है। और ब्लैक वाला भी सिंगल सिंगल कितना है बेटा 23 है, ओके। तो ये कौन सा फेस है, इंटरफेस है, राइट ना। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया ये चीज, यहाँ पे मैं इंटरफेस लिखना भूल गया था। तो देखिए इंटरफेस 1, यहाँ पे मियोसिस 1 के अंदर इंटरफेस का प्रोसेस चालू है। तो यहाँ पे जो रेड वाला था बेटा, जो हमको किससे मिला था, मदर से। तो ऐसे मान लीजिए तो क्रोमैटिन फाइबर एक ऐसा थोड़ा सा उलझा हुआ है, राइट। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं, ऐसा सपोज करते हैं जैसे 23 सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है और 23 फादर से मिले हुए। तो जाहिर सी बात है जीवन में तो क्या करेंगे बेटा, जीवन में ये अपने आप को रेस्ट करेंगे या ग्रोथ करेंगे। सिंथेसिस फेज में देखो बेटा, सिंथेसिस फेज में क्या करते हैं, ये सिंथेसिस फेज में 23 अपने आप को कितना कर देता है, रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करके कितना बनाता है बेटा 46 बनाता है। ब्लैक वाला भी अपने आप को रेप्लिकेट करके कितना बनाता है बेटा, ब्लैक वाला भी रेप्लिकेट करके कितना बनाता है 46। अब ये 46 कितना हो गया, ये दोनों 46 मिला के टोटल हो गए 92। कितना हो गया टोटल 92। कितना समझ में आ रहा है, जरा ध्यान दीजिए 23 सिंगल, ये 23 से 46 हुआ, ये 23 से 46 हुआ, ओके। इतना समझ में आया, 46 और 46 कितना हो गया टोटल 92 हो गई, इतना समझ में आया बेटा। तो इंटरफेस 1 में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, और जितने भी क्रोमेटिन फाइबर होते हैं अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन अभी भी ये विजिबल नहीं है, इतना याद रखना, अभी ये विजिबल नहीं है। इतना क्लियर हो गया बेटा। वापस बता रहा हूँ 23 कहाँ से आया, मदर से आया, 23 फादर से आया, 23 इसका रेप्लिकेशन होकर 46 हुआ, इसका रेप्लिकेशन होकर 46 हुआ, दोनों मिलकर कितना हो गया टोटल 92 हो गया। इतना क्लियर है बेटा, मियोसिस 1 का इंटरफेस क्लियर है, ओके। अगर ये क्लियर है तो इसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, प्रोफेस 1 में, मियोसिस 1 का प्रोफेस 1, मियोसिस 1 में प्रोफेस 1। अब यहाँ पे मैं ऐसा लिखने जा रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देखो जितने भी फेज है प्रोफेस के अंदर, बराबर प्रोफेस के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा दूसरी कलर में कर देता हूँ। प्रोफेस 1 में क्या क्या बेटा, लिप्टोटीन है, उसके बाद जाइगोटीन है, उसके बाद पैचिटीन है, डिप्लोटीन, एंड लास्ट वन इज डाइकाइनेसिस, ओके। यहाँ पे मैं लेब नहीं करना भूल गया था, आपको ये समझ में, आपको ऑलरेडी मैं माइटोसिस में कराया तो आपको मालूम ही होगा। ये क्या बेटा आपका सेंट्रियोल से, क्या बेटा ये क्या है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपके क्रोमोसोम हो गए, ये आपका हो गया
न्यूक्लियस। ओके बेटा, इतना समझ में आया। अब ये आपका इंटरफेस में होने के बाद कहाँ आया है, प्रोफेस 1 में। प्रोफेस 1 में टोटल कितने फेज है, टोटल लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, 5 स्टेप्स होते हैं। ये 5 स्टेप्स याद कैसे करें, कैसे इसको समझे, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। इसे जरा ध्यान से सुनिए, आपको 1 मिनट के अंदर ये वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको ये पूरा स्टेप्स याद हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। ओके बेटा, तो स्टोरी चालू करते हैं। पहला हम देखेंगे लिप्टोटिन। मान लीजिए मेल है, कौन बेटा, ये मेल है और ये फीमेल है। तो मेल बस स्टॉप पे कर रहा है, फीमेल आई, तो मेल फीमेल को देखा, फीमेल मेल को देखे, दोनों एक दूसरे को देखते ही चाहने लगे, मन ही मन एक दूसरे से प्यार करने लगे। ओके बेटा, प्यार कर बैठे दोनों एक दूसरे से। ओके, लिप्टोटिन में क्या हो रहा है, बस एक दूसरे को देख रहे हैं। जाइगोटिन में क्या होता है बेटा, जाइगोटिन में ये पास में आ जाते हैं, किसमें आ जाता है बेटा, पास में। जाइगोटिन में क्या आ रहे हैं, पास में आ जाते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, पास में आ जाते हैं, ऐसे कंडेंस हो जाते हैं। बेटा क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, पास में आ जाते हैं। फिर उसके बाद पैचिटिन में क्या होता है, अपने पेरेंट्स से जाके बात करते हैं शादी के लिए, तो पेरेंट्स इनकी शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद वे एक दूसरे के साथ रहते हैं, समय बिताते हैं, समझ रहे हो ना। ओके, तो शादी करने के बाद एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। फिर उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, इनके बीच में एक डिस्प्यूट होता है। क्या होता है, डिस्प्यूट होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं और एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। फिर फाइनली डाइकाइनेसिस में क्या होता है, इनका डाइवोर्स हो जाता है, ये अलग और ये अलग हो जाता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलो वापस इस स्टोरी को रिपीट करते हैं। एक मेल है, बस स्टॉप पे गया, एक फीमेल आई, बस स्टॉप पे फीमेल ने मेल को देखा, मेल ने फीमेल को देखा, एक दूसरे को मनी मन प्यार कर बैठे। ओके, जाइगोटिन में क्या होता है, एक दूसरे के पास आए, प्रपोज किए, दोनों ने एक दूसरे का मींस प्रपोज एक्सेप्ट किया। और पैचिटिन में क्या होता है, पेरेंट्स से परमिशन लेके इन्होंने एक दूसरे से शादी की। शादी करने के बाद आप समझ ही रहे हो क्या होता है, शादी करने के बाद जो भी हुआ XYZ, समझ रहे हो ना। तो शादी करने के बाद कुछ समय साथ में बिताया, लेकिन कुछ न कुछ एक रीजन आया जिसकी वजह से इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। तो डिप्लोटिन में जाने के बाद ये एक दूसरे को क्या करते बेटा, रिपेल करते, रिपेल इन द सेंस कि एक दूसरे को इग्नोर करने लगे और एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होने लगे। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, पूरी तरीके से एक डाइवोर्स ले लेते, ये पूरा अलग जिंदगी बिता रहे, पूरी तरीके से अलग जिंदगी बिता रहा है। ये कैसी लगी है स्टोरी, आपसे रिलेट करिएगा, आपसे मैच करिए। नहीं तो आप छोटे यार, आप कहाँ शादी करोगे अभी। ओके, इस स्टोरी को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए लिप्टोटिन में क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे जो 23 कितने थे हमारे, ब्लैक वाले 23 क्रोमोसोम थे। ओके, इंटरफेस में क्या हो गया, 46 हो गया। तो 40 देखो, ऐसे कितने थे, ऐसे सिंगल 23 थे। अब यहाँ पे कितने हो गए, 46 हो गए। तो यहाँ पे आने के बाद एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे टोटल कितने पेयर बनेंगे, 23 पेयर बनेंगे। ये सुनो, 23, 46, अब ये ऐसे कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। सिमिलरली रेड वाला भी क्या हो गया बेटा, रेड वाला भी देखो 23 था, इसमें हो गया 46 में हो गया। फिर ये भी क्या करेंगे, जोड़ी बना लेंगे, जोड़ी बनाने के बाद ये क्या हो गया, 23 हो गए। इतना समझ में आया बेटा। तो ये मेल है और ये फीमेल है, ये कौन है, ये जो है मेल है और ये फीमेल है। इतना अब देखो स्टोरी रिलेट करो। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ब्लैक वाला है मेल, ये बस स्टॉप पे खड़ा था, फीमेल आई बस स्टॉप पे, मेल ने फीमेल को देखा, फीमेल ने मेल को देखा, ये एक दूसरे से प्यार कर बैठे, बराबर, एक दूसरे को दिल दे बैठे। इसके बाद जाइगोटिन में क्या होता है बेटा, जाइगोटिन में ये जो है ये एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। ब्लैक वाला चला जाता है रेड वाले को, मतलब मेल चला जाता है फीमेल के पास, एकदम क्लोज आ जाते हैं बेटा, इतना याद रखना, एकदम ही क्लोज आ जाते हैं। ब्लैक वाला रेड वाले के पास, मतलब मेल जो है फीमेल के पास जाके क्या करता है बेटा, प्रपोज करता है, और जो फीमेल रहती है वो एक्सेप्ट कर लेती है। ओके, फिर इनकी शादी हो जाती है विद परमिशन ऑफ पेरेंट्स। याद रखना बेटा, नहीं तो बोलोगे सर ने ऐसा पढ़ाया।
ओके। तो जब शादी हो जाती है तो उसके बाद क्या ही होता है मालूम है ना, एक दूसरे के साथ ये क्या करते हैं, समय बिताते हैं। आप समझ ही रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बहुत समझदार हो आप लोग। ओके। आप बहुत समझदार हो, ये सब बहुत जल्दी आप याद करते हो। राइट, देखो एक दूसरे के साथ क्या किए, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जो भी अपने मटेरियल होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ मतलब कुछ समय बिताते हैं, और कुछ समय के बाद ये दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, डिस्प्यूट होता है। क्या होता है बेटा, डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट होने के बाद एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, और एक दूसरे को ये इग्नोर करने लगते हैं। ओके। अब मान लीजिए अभी देखो ये दोनों के बीच में क्या होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेंट हुआ था, मतलब एक दूसरे के साथ जो मटेरियल था उन्होंने क्या किया था, एक्सचेंज किया था, जीन्स एक्सचेंज किया था। राइट, तो यहाँ पे ब्लैक वाले के पास कुछ रेड वाला जीन्स रह जाता है, एक्सचेंज कर लेता है। राइट बेटा, ओके। और जो रेड वाली थी, देखो एक दूसरे से दूर चले गए, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। राइट, तो ब्लैक वाले के पास रेड वाले के पास भी क्या होता है, कुछ कुछ ना कुछ ब्लैक के मटेरियल रह जाते हैं। राइट, फिर यहाँ पे फाइनली क्या होता है, वो एक दूसरे के से पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं। बेटा इतना समझ में आया, इतना समझ में आया आपको बेटा? तो डायग्राम बना, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है बेटा, आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। इस तरीके से डायग्राम बनाओ, आपको मार्क्स मिलने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। ओके बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। तो स्टोरी रिलेट कर रही है, देखो ब्लैक वाले ने मतलब मेल ने फीमेल को देखा, फीमेल ने मेल को देखा, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर एक दूसरे के पास आया, ब्लैक वाले ने क्या किया, मेल ने क्या किया, फीमेल को प्रपोज किया, फिर उनकी शादी हो गई, दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताया। समय बिताने के बाद क्या हुआ, कुछ उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे। फिर यहाँ पे फाइनली उन्होंने डिवोर्स लिया और एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दूर हो गए। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। हमारे यहाँ पे डायग्राम रेडी है, देखिए स्टोरी के साथ साथ हमारा डायग्राम भी रेडी हो गया। मुझे समझ में मजा आया कि नहीं मजा आया? ओके, बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। कॉपी पेस्ट, मैं यहाँ पे क्या, मैं तो पेस्ट कर सकता हूँ, आप थोड़ी पेस्ट कर सकते हैं, आपको तो बनाना पड़ेगा। अगेन पेस्ट, देखो मुझे मजा आ रहा है। अगेन पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकता मैं तो। यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, नॉर्मली ऐसे ही बनाना है। वहाँ पर सर्कल में ऐसे बनता है। चलो ठीक है, एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं, देखिए बेटा, ये तुम्हारे हो गए सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन हो गए, सारे के सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गए। अभी इसके अंदर सबके अंदर क्या कर दो, सेंट्रियोल्स डाल दो। क्या डाल दो? देखो डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है, डायग्राम में ज्यादा किच नहीं करना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। बुक्स के डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डाइजेस्ट में और कॉम्प्लिकेटेड है। यूट्यूब पे चैनल पे बहुत जगह, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं किसी चैनल का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा हूँ, बट बहुत सारे जगह एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताया गया आपको। देखो नॉर्मली ड्रॉ करना है तो इस तरीके से आप ड्रॉ करिए, ज्यादा किच नहीं। यहाँ पे जो आपके सेंटर, देखो आपके न्यूक्लियोलस भी हो गए, न्यूक्लियस थोड़ा सा और बड़ा कर दो, ये क्या हो गया, आपके न्यूक्लियोलस हो गए। यहाँ पे देखो आप जरा, ये यहाँ पे आपके सेंट्रियोल्स थे, क्या था बेटा, सेंट्रियोल्स। तो लिप्टोटिन में सेंट्रियोल्स क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, और दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, अपोजिट पोल पे जाना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक पहुंचे हैं, इसमें जाइगोटिन में थोड़ा सा और दूर चले जाते हैं, पैचेटिन में थोड़ा सा और दूर चले जाता है। बस आपको डिस्टेंस दूर दूर करना है, ताकि आपको मतलब लगना चाहिए एग्जामिनर को कि ये अपोजिट पोल में जा रहे हैं। यहाँ पे देखो और थोड़ा सा कर दो, अपोजिट पोल में जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या करना है, देखो आपकी डायकाइनेसिस में क्या करना है, ये बताना है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना चालू हो गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होना चालू हो गया, स्टार्ट हो गया बेटा। और इसी के साथ साथ आपका जो न्यूक्लियोलस है वो भी डिसअपियर होना चालू हो गया। यहाँ पे तो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और बनाता हूँ, तो बड़ा बना देता हूँ। जो आपका मींस न्यूक्लियोलस है वो भी क्या होने लगा, डिसअपियर होना चालू होने लगा है। अंडरस्टूड बेटा, ये हो गया हमारा प्रोफेस 1 पूरी
तरीके से तैयार। ओके, ये हमारा प्रोफेस 1 रेडी हो गया। इजी था, कोई कुछ कॉम्प्लिकेटेड था? स्टोरी तो है, आपको तो इंटरेस्टेड है सब स्टोरी में, राइट? ओके, तो लिप्टोटिन हो गया हमारा, जाइगोटिन हो गया, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस यहाँ पे पूरी तरीके से हो गया बेटा। अब इसके बाद आता है हमारा मेटाफेज। क्या आता है बेटा? मेटाफेज। इतना समझ में आया आपको? अच्छी तरीके से समझ में आया? फिर यहाँ पे ऐसे पास में मतलब एक दूसरे को देखे, यहाँ पे पास में आए, प्रपोज किए, यहाँ पे शादी किए, कुछ समय साथ बिताए, फिर उसके बाद दोनों के बीच में मेटल रिएक्शन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, दोनों एक दूसरे से अलग होने लगे, और यहाँ पे पूरी तरीके से डिवोर्स लेके अलग अलग हो गया। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है आपका, अच्छा यहाँ पे एक चीज में बनाया नहीं बेटा, अच्छा आगे बढ़ाने में यहाँ पे जो आपका जो सेंट्रियोल्स था, ये जो है पूरी तरीके से पोल पे आ गया है बेटा, पूरी तरीके से आपके पोल पे आ गए, अपोजिट पोल पे आ गए। ओके बेटा, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया डिसअपियर होना चालू हो गया, न्यूक्लियस डिसअपियर होना चालू हो गया, और सेंट्रियोल जो है अपने अपने पोजीशन पे आ गए हैं। अब इसके बाद बेटा आपने इंटरफेस 1 में देखा था कि ब्लैक वाले कितने थे? 23 से कितने हुए बेटा? 46 हुए। कितने हो गए? 46। इसी तरीके से ये भी कितना था? 23 था, 23 से कितना हो गया बेटा? 46 हो गया। 46। अभी 46 किस तरीके से बेटा? देखो इस तरीके में 23 से कितना हो गया? 46, और एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, सिस्टर क्रोमैटिक पेयर, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच हो गया और कंडेंस हो गए। सिमिलरली जो ये 46 था, ये इस तरीके से हो गया। ओके बेटा, फिर इन्होंने मैं आपको आपको मैं प्रोफेस 1 में बताते एक दूसरे के साथ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे किया, बराबर? ये होने के बाद ध्यान रखना ये एक दूसरे के ऊपर अटैच रहते हैं। ओके, कैसे रहते मालूम है? इसको मान लो आप, इसको मैं इसको क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ यहाँ से, इसके ऊपर ऐसे डाल देता हूँ। समझ में आ रहा है? ये एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे अटैच है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लो ये 23 था, ये 23 था, 46 हो गया। ये बीच वाला होगा, ये वाला 23 था, ये 23, 46 हो गया। ब्लैक वाला हो गया, रेड वाला ये 23, 46 हो गया। ये एक दूसरे के साथ क्या हो गया? अटैच हो गया, और एक दूसरे के साथ ऐसे ऊपर नीचे है। इतना समझ में आया बेटा? इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर है। ओके, तो देखो अभी मैं आपको एक यहाँ पे चार्ट बना दे रहा हूँ। देखो स्टार्टिंग में कितना था? 23, कितना हो गया बेटा? 46, कितना हो गया बेटा? टोटल 92। अब ऐसे टोटल कितना हो गया? 92 हो गया। कितना हो गया बेटा? 92 हो गया। ओके, ऐसे टोटल कितना हो गया? 92 मिक्स। अभी 46, देखो एनाफेस में 46 ऊपर जाएगा और 46 नीचे जाएगा, राइट? 46 क्या हो गया? ऊपर हो गया, 46 नीचे हो गया। ठीक है बेटा, 46 ऊपर हो गया, 46 नीचे, तो यहाँ पे 46 आ जाएगा और यहाँ पे 46 आ जाएगा। ओके बेटा, ओके, क्रोमैटिक फाइबर। फिर आगे जब दूसरा वाला फेज होएगा, दूसरा वाला मियोसिस 2 होएगा, तो ये 23 और ये 23 हो जाएगा, ये 23 और ये 23, यहाँ पे हमारा हैप्लॉइड हो गया। तो 92 से देखो कितना हो गया? 46 हो गया। 46 से वापस मियोसिस 2 हुआ, जिसमें 23, तो टोटल 4 डॉटर सेल बन गए। समझ में आया बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे? ये 23 हो गया, ये 23 हो गया, ये 23 हो गया, ये 23 हो गया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? ऐसे टोटल 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए एक से। ओके, यहाँ पे कितना है? 23 मेल से, 23 फीमेल से, 23 मेल से, 23 फीमेल से। 23 का क्या हो गया? 46 हो गया, इस 23 का 46 हो गया, 46 92 हो गया। 46 अप गया, 46 डाउन गया, 46 ऊपर गया, 46 नीचे गया। इस 46 23 अलग, 23 अलग, 23 अलग, 23 अलग। समझ में आया बेटा आपको? आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा इसको क्या करता हूँ मैं, इसको देखो ऐसे टोटल एक दूसरे के नीचे रहते हैं। ठीक है, सॉरी, मैंने कॉपी किया और पेस्ट करता हूँ, अगर पेस्ट करता हूँ तो मूव करता हूँ, यहाँ पे आके कहाँ पे अटैच हो गया बताइए? आपके इक्वेटर पे आके अटैच हो गया, इस तरीके से आके अटैच हो गया। ठीक है, ऐसे टोटल 23 रहेंगे। ऐसे इक्वेटर पे टोटल कितने रहेंगे? 23 रहेंगे। क्योंकि देखो ना 46 ये ब्लैक वाला है, 46 रेड वाला है, 46 ब्लैक वाला, 46 रेड वाला, तो ऐसे टोटल कितने रहेंगे? 23 पेयर रहेंगे, राइट ना? एक में कितने हैं टोटल? 4 है ना? ऐसे सिंगल सिंगल अगर आप काउंट करो, 1 2 फिर रेड वाला 3 4, एक में कितने टोटल? 4 है। तो ऐसे टोटल कितने रहेंगे? 23 ऐसे लाइन लेगी। ऐसी कितने लाइन लेगी? 23 लाइन लेगी। ओके बेटा, इतना समझ में आया? यस और नो? इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो आगे एक में एक और ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी उठा के यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आपको मालूम है कि मेटाफेज वन में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जाता है। मैं यहाँ पे दूसरा कलर लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन आपको मैं चाहता हूँ कि पूरी अच्छी तरीके से समझा दो। यहाँ पे क्या है बेटा, स्पिंडल फाइबर है, कहाँ पे अटैच हुआ, सेंट्रोमियर पे, कहाँ पे, सेंट्रोमियर पे अटैच हुआ। तो ऐसे स्पिंडल फाइबर आके सारे के सारे सॉरी स्पिंडल फाइबर आके सारे के सारे सेंट्रोमियर पे आके अटैच हो रहे हैं। कहाँ पे अटैच हो रहा है, सेंट्रोमियर पे आके अटैच हो रहे हैं। ठीक है, मेटाफेज यहाँ पे खत्म हुआ, समझ में आ बेटा, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे मेटाफेज हुआ खत्म। अभी सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, एनाफेज वन में ये आपका जो है इक्वेटर है। ठीक है, देखिए एनिमेशन वीडियो तो आपको बहुत देखने मिलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकली डायग्राम बनाना है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि मैं एनिमेशन वीडियो आपको बता सकता था जो कि बहुत कम समय लगता था, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको इसी तरीके से डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना बेटा, समय लग रहा है लेकिन अच्छे से करिए प्लीज। ये आपके सेंट्रियोल से बेटा, राइट, आपने क्या किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्पिंडल फाइबर थे वो क्या किए, मान लीजिए ऊपर वाले ने किसको उठा लिया, ब्लैक वाले, किसको उठा लिया बेटा, ब्लैक वाले, ओके, और नीचे वाले ने किसको उठा लिया, पिग्मी वालों को। लेकिन याद रखना ये दोनों के बीच में जेनेटिक मटेरियल जो होता है एक्सचेंज हुआ है, तो कुछ ना कुछ रेड यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाँ इनके बीच में जेनेटिक रिकम्बिनेशन हुआ है। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप डायग्राम में दिखा दीजिएगा। ओके, आप दो पेन भी यूज कर सकते हैं डायग्राम बनाने के लिए। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ब्लैक वाला, ओके, इनके बीच में क्या हो गया, रिकम्बिनेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गया। ओके, तो देखिए इस तरीके से भी ऊपर ये टोटल कितने हो गए थे, ऐसे टोटल 92 थे, मतलब 23 ऐसे सिंगल सिंगल ऐसे कितने थे लाइन में, 23 थे, और एक के अंदर कितने टोटल 4 है, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, बराबर। तो देखो ये ऊपर कितने हो गए, दो दो की जगह देखो तो ऐसे 23 ऊपर चल जाएंगे, दो दो पेयर में, ऐसे और ऐसे वाले में, और दो दो ऐसे नीचे, मतलब टोटल 46 ऊपर गया, 46 नीचे गए, समझ में, मतलब अगर कहने का मतलब 23 पेयर ऊपर गया और 23 पेयर नीचे आया, पेयर की बात कर रहा हूँ, 46 सिंगल सिंगल की बात कर रहा हूँ, सिंगल मतलब ऐसी बात कर रहा हूँ मैं, और पेयर की बात करो बेटा ऐसे ही, तो 23 ऐसे पेयर में ऊपर गया, 23 पेयर में नीचे आया, इतना समझ में आया बेटा। ओके, टीलोफेज में क्या होता है, मैं आपको क्या बताया था, टीलोफेज में क्या होता है, ये जितने भी क्रोमेटिन फाइबर थे वो क्या हो जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं, डीकंडेंस मतलब ये ऐसे ऐसे आपस में वापस से उलझ जाते हैं, और ये इस तरीके से क्रोमेटिन फाइबर में हो जाता है। नीचे वाला भी देखो इस तरीके से होगा, ओके बेटा, इस तरीके से होगा। इसके आजू बाजू क्या आने लगेंगे, इसके आजू बाजू आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना चालू हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस आ जाता है, न्यूक्लियोलस का, और एक सेंट्रियोल्स इसको मिल जाएगा, एक सेंट्रियोल्स इसको मिल जाएगा, और इसके बाद साइटोकाइनेसिस तो आपको मालूम है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, नोच आना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से दो सेल अलग अलग तरीके से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। समझ में आया बेटा, यहाँ पे मियोसिस 1 होता है समाप्त, यहाँ पे जो आपके मियोसिस 1 होते हैं वो होते हैं समाप्त। ओके बेटा, इस तरीके से आपको डायग्राम, बताइए आपको इसमें कुछ टफ लग रहा है बेटा, एकदम इजी है, एकदम इजी, एकदम सिंपल सा डायग्राम बनाना है ताकि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ में आए। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा टफ दिया गया है, डाइजेस्ट में आपको थोड़ा सा टफ दिया गया है, और बहुत सारे चैनल्स पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एनिमेशन वीडियो दिखा है, कोई ऐसे लाइव बना के नहीं दिखा है। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है, आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है बेटा। यहाँ पे देखो आपका मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, मियोसिस 2 जो होता है सेम टू सेम जो होता है माइटोसिस की तरह होता है, क्या होता है, कैसा होता है बेटा, माइटोसिस की तरह होता है। ओके, अभी जरा ध्यान देना है, यहाँ पे दो सेल आ गए थे, कितने सेल आ गए थे बेटा, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी कॉपी किया पेस्ट किया, दो सेल ले लिया। ओके बेटा, कॉपी किया पेस्ट किया,
कॉपी किया, पेस्ट किया। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2, टेलोफेस 2, टेलोफेस के बाद आता है साइटोकाइनेसिस 2। तो एक सेल से कितने सेल बने? 2 सेल बने। तो यहाँ पे एक सेल से बना, एक सेल से मैंने बीच में एक लाइन दे देता था, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे बना देता हूँ आपको एक अलग तरह बना देते हैं, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे, और यहाँ पे आपके 2 सेल बना देंगे। तो मैं इसे क्या करूँ, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। देखिए हमने क्या देखा था, देखिए अभी इसमें डायग्राम क्या था, आपको ऐसा बनाना है, थोड़ा सा लंबा डायग्राम है। कभी कभी पूछता है, कभी कभी आपको कोई पर्टिकुलर फेज ही पूछेगा तो आपको उस हिसाब से डायग्राम बनाना है, लेकिन आपको याद तो चाहिए। ये देखो ये दोनों एकदम माइटोसिस की तरह होता है। हमने देखा था यहाँ पे 23 पेयर क्रोमोसोम गए थे, राइट। ये आपका क्या था, ये आपका हो गया न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियोलस। ठीक है, लेबलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए ठीक है, कर देता हूँ। ये आपका रखा क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपका न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल्स। ओके, सेल मेम्ब्रेन। तो ये बाकी सब चीज़ों में भी रहेंगे, कहीं थोड़ा सा स्पिंडल फाइबर उसको नेमिंग करना रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आगे, कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। अगेन माइटोसिस में हमने देखा था कि जो ये देखिए कौन सा फेज है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है पहला वाला जो फेज है, ये प्रोफेज, ये क्या बताया आपका, प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, और ये आपका साइटोकाइनेसिस 2। ये सबको मिला के आपका क्या हो जाएगा, ये आपको मिला के कैरियोकाइनेसिस 2 है। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस 2। यहाँ पे देखो क्या है बेटा, यहाँ पे आपके जो प्रोफेज 2 में जो आपके क्रोमोसोम थे तो क्या होते हैं, कंडेंस होना चालू हो जाते हैं। क्या होता है बेटा, कंडेंस होना चालू हो जाते हैं। ऐसे क्या हो गया, कंडेंस होने चालू हो गया। ऐसे टोटल कितने 23 पेयर है, मतलब 23 सिंगल ऐसे जॉइंट में, ऐसे ऐसे जॉइंट हमने देखा था बेटा, 23 ऊपर गया था, 23 नीचे गया था। और सिंगल सिंगल बात करें तो कितना हो जाता है, ऐसे सिंगल सिंगल बात करें तो 46 ऊपर हो जाएगा, 46 नीचे हो जाएगा। तो हम अगर पेयर में बनाए तो इसको हम पेयर में देखते हो क्या बेटा, है तो एक्चुअली 46 अगर सिंगल सिंगल काउंट करेंगे तो। ठीक है, सिंगल क्रोमेटिड को भी आप सिंगल काउंट करो, और जो डबल में ज्वाइन करेंगे तो भी सिंगल क्रोमोसोम ही होता है, याद रखिएगा।
दोनों ने जेनेटिक मटेरियल क्या किया था, एक्सचेंज किया था, इसलिए हम थोड़ा आंसर से बता देंगे कि भाई जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ था। ओके बेटा, यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होने लगा, कंडेंस होने लगा। सेम 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 माइटोसिस में जो प्रोसेस में देखे थे सेम यही है बेटा। क्रोमोसोम क्या होने लगा, कंडेंस होने लगा, एक दूसरे से जॉइंट होने लगा, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था एक डिसअपियर होना चालू हो गया, जो न्यूक्लियस था आपको भी डिसअपियर होना चालू हो गया, और जो आपके सेंट्रियोल्स थे डुप्लीकेट हो गया, और दोनों क्या हो गए, अपोजिट पोल में जाना चालू कर दिए। सेंट्रियोल्स क्या हो गया, दोनों अपोजिट पोल में जाना चालू हो गए, क्रोमोसोम कंडेंस हो गया, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस था डिसअपियर होना चालू हो गया। ओके, डिसअपियर होना चालू हो गया। ओके, अंडरस्टूड। मेटाफेज 2 में क्या होता है, मेटाफेज 2 में बेटा इक्वेटर आ जाते, क्या आते हैं बेटा, इक्वेटर आ जाते हैं। हमने देखा था इक्वेटर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, इक्वेटर आ गया। ओके, इक्वेटर आ गया। इक्वेटर के बाद आ गए यहाँ पे जो आपके सेंट्रियोल से ऊपर नीचे पहुंच गए हैं, सेंट्रियोल से अपोजिट पोल में पहुंच गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब है, न्यूक्लियस पूरी तरीके से गायब है, और जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम आके यहाँ पे अटैच हो गए हैं। और बेटा ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम जो है आपके अटैच हो गए हैं। यहाँ पे एक बना है, लेकिन यहाँ पे मालूम है यहाँ पे दो बना हो, ताकि और आगे दो क्या तीन बना तो ताकि और अच्छा लगे। ओके, दोनों ने क्या किया था, हमने देखा था मियोसिस में दोनों के बीच में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रेड वाला भी दिखा देंगे, क्या भाई दोनों ने मटेरियल एक्सचेंज किया है। ओके, तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने सिंगल सिंगल बनाना जगह नहीं है, इसकी वजह से नहीं बनाया। ऐसे कितने होंगे टोटल 23 ऐसे यहाँ पे भी होंगे, और 23 ऐसे भी होंगे, क्योंकि एक में कितना है 46 है, तो एक में तो 2 है, कितना का 2 है, एक में कितना का सिंगल सिंगल देखेंगे तो 2 होते हैं, तो 23 मल्टीप्लाई करोगे 46 हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे जो लाइन में कहते हैं 23 रहेंगे, यहाँ पे मैंने एक बनाया, यहाँ पे 3 बनाया, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि सर यहाँ पे एक ही बना, यहाँ पे 3 बनाया, ऐसे कैसे नहीं, ऐसे टोटल 23 होते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे एक बनाया, लेकिन यहाँ पे मैं 3 बना दिया, ऐसे होते हैं एक्चुअली 23 होते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, ध्यान दो, यहाँ पे जो स्पिंडल आपके सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर आते हैं, सेम माइटोसिस का बेटा। माइटोसिस अगर आपको अच्छे से आता होगा तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, सारे के सारे जो स्पिंडल फाइबर आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, कहाँ पे, सेंट्रोमियर पे। सेंट्रोमियर का मतलब है क्रोमोसोम का जो बीच में अटैच करता है, क्रोमोसोम के एक पॉइंट होता है जिससे वो इक्वेटर पे अटैच हुआ है बेटा। फिर उसके बाद सीधा आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या करना है, सिंपल से आपका जो है ना इक्वेटर उसको ड्रॉ कर दो बेटा दोनों साइड, और जो आपका स्पिंडल फाइबर था उसको आप, सॉरी जो आपका सेंट्रियोल था उसको आप ड्रॉ कर दो। ओके, और जो आपका स्पिंडल फाइबर था बेटा, स्पिंडल फाइबर को थोड़ा सा बस ऊपर ऐसा दिखा दो कि इसने क्या कर लिया, डिटैच कर दिया, जो क्रोमोसोम था उसको क्या कर दिया, डिटैच कर दिया। मैंने क्या कर दिया था, उसको डिटैच कर दिया। तो जो अभी कैसे हो जाएंगे बेटा, ऐसे सिंगल सिंगल हो जाएंगे। ओके, सिंगल सिंगल वाला अभी ऐसे जोड़ी भी था ना, ऐसे कितना है सिंगल सिंगल। तो जेनेटिक इन्होंने जेनेटिक एक्सचेंज किया, इसलिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि हाँ भाई इन्होंने जेनेटिक एक्सचेंज किया है। ओके, सेम यहाँ पे भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। बेटा, तो ये आपका NFS2 कंप्लीट हो गया। NFS2 कंप्लीट होने के बाद जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा सर्कल में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे और हमको जगह भी मिल जाए समझने लायक। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे मान लो ये आपका जो क्रोमेटिन था अब सिंगल सिंगल हो गया, तो अब ये क्या हो गया, वापस से यहाँ पे उलझ गया। और बेटा क्रोमेटिन फाइबर हो गया, ऐसे डीकंडेंस हो गया। आप बोल सकते हैं इस वर्ड को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलोगे, डीकंडेंस हो गया। यहाँ पे अगर ने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया था, इस तरीके से आप भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर दो बेटा। ओके, अब यहाँ पे जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना चालू हो जाता है, आना चालू होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। जितने भी क्रोमेटिन फाइल होते हैं इसके साथ आगे वाले जाना चालू कर दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना चालू कर दिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना चालू हो गया, मीन्स अपीयर होना चालू हो गया, और उसके अंदर न्यूक्लियोलस आ गया आपके, और एक सेंट्रोस ऊपर चला गया, एक सेंट्रोस नीचे आ गया, एक सेंट्रोस इसको मिल गया, एक सेंट्रोस इसको मिल गया। ओके बेटा, अब इसके बाद ये आपका ये खत्म हो गया कैरियोकाइनेसिस 2। इसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस 2 होता है, दोनों के बीच में नच आता है। नच के बाद क्या होता है बेटा, ये पूरी तरीके से यहाँ पे चार सेल प्रोड्यूस,
ये आपके सेंट्रियोल्स हो गए, सबके सबके क्या हो गया बेटा, सेंट्रियोल्स हो गया, अंदर न्यूक्लियोलस हो गया। न्यूक्लियोलस क्या मालूम है, आगे जो काटते हैं ये आपके हो गए क्रोमोसोम जो डीकंडेंसर, क्या होगा जब डीकंडेंसर। ओके, ये आपके 4 नए सेल प्रोड्यूस हो गए। ये कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, जो भी आपके गैमेट होते हैं। गैमेट क्या होता है, म्योसिस के थ्रू स्पर्म सेल्स एंड एग सेल्स, म्योसिस के थ्रू क्या होता है, हैप्लॉइड में होते हैं। ओके बेटा, तो ये क्या हो गया आपके, ये सारे के सारे एन एन एन, ये 23 23 23 23, यहाँ पे भी देखो ये 23 हो गया, ये 23 हो गया, ये 23 हो गया, ये 23 हो गया। ओके, यहाँ पे देखो ये 46 थी, सॉरी ये भी 23 23 हो गया, क्या हो गया 23 23 23 23। यहाँ पे देखो अभी ये किसमें है बेटा, 46 और 46 में कितने, 46 46 में हो गया। ऊपर जाने के बाद 23 23 में, अभी यहाँ पे भी क्या मिला है, 46 और 46 में ही है। ओके बेटा, अंडरस्टूड। इसके पहले वाले में देखो, यहाँ पे अभी भी देखो ये 46 46 में, ये तो मैं आपको पहले बताया था कि आगे चलकर 23 23 में होंगे, राइट। ये भी क्या बेटा 46 46 में है, ये भी क्या है 46 46 में। ये किस में है, ये 92 में, कितने बेटा 92 में, कितने टोटल 92, तो 92 में से 46 ऊपर गया, 46 नीचे गया। समझ में आया बेटा, ये इतना समझ में आया। ये देखो ये टोटल 46, ये 46 46 46, ये दोनों मिलके क्या हो गया 92 हो गया। तो इस तरीके से कंडेंस होने के बाद ये आगे चल के क्या होता है 46 46 46 46, जब ये इक्वेटर पे आता है तो यहाँ पे 92 हो जाते हैं, 46 ऊपर 46 ऊपर 46 ऊपर 46 ऊपर, फिर साइटोकाइनेसिस में 2 अलग अलग सेल बन जाते हैं, तो एक सेल के अंदर 46 होते हैं और ये 46 आके इक्वेटर पे अटैच हो जाते हैं। फिर 46 में से 23 ऊपर 23 नीचे 23 ऊपर 23 नीचे, फिर 23 23 23 23, इस तरीके से आपके कितने बड़े टोटल 4 गैमेट सेल, 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाती है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आपके 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए। ओके बेटा, आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आया मैंने। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछ सकते हैं और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स में आप 4 पॉइंट भी लिखिए तो इट्स इनफ है बेटा। तो नीचे यहाँ पे ये देखते हैं, जैसे माइटोसिस में अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं 2, ये माइटोसिस हो गया और ये क्या हो गया मियोसिस हो गया। यहाँ पे हम क्या देखेंगे बेटा कि जो एक सेल होता है, एक सेल प्रोड्यूस होता है 2 सेल में, एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में होता है, राइट। 2 डॉटर सेल बनता है, एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। ओके बेटा, एक सेल प्रोड्यूस होकर 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर क्रोमोसोम कितने रहते हैं बेटा, इसके अंदर क्रोमोसोम रहता है 46, तो ये भी क्या होता है 46 है 46। ओके, अगर मियोसिस की बात करें, अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में भी जो होता है एक सेल जो होता है, एक सेल जो होता है बेटा, चार डॉटर सेल में प्रोड्यूस होता है। देखो यहाँ पे एक सेल जो है 4 डॉटर सेल में प्रोड्यूस होता है। ओके बेटा, ओके, ये 46 हमने देखा था कैसे 46 92 हुआ था, 46 किसमें हुआ था 46 से 92 हुआ था, और ये 23 23 23 23 ऐसे 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया, ऐसे 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं, इतना समझ में आया पहला पॉइंट। इट अकर्स इन ऑल द बॉडी सेल्स एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। मतलब ये जो होता है हमारे जो बॉडी होते हैं, देखो 2 टाइप के सेल होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और एक होता है सोमैटिक सेल्स। क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है और एक पूरा बॉडी सेल्स होता है, एक सोमैटिक सेल होता है बेटा। देखो तो दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे लिखा है इट अकर्स इन ऑल द बॉडी सेल्स, दैट इज सोमैटिक सेल। देखो हमारा जो बॉडी होता है, अब इसको हम देखो बोलते हैं बॉडी सेल्स, और दूसरा जो होता है बेटा हम इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव सेल्स।
इसी को दूसरा नाम दिया गया। बॉडी सेल्स को हम बोल सकते हैं बेटा सोमैटिक सेल्स। क्या बोलेंगे बेटा? सोमैटिक सेल या तो जर्म सेल। क्या बोलेंगे बेटा? जर्म सेल। ओके, जर्म सेल्स। तो जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है, माइटोसिस का प्रोसेस, जो माइटोसिस डिवीजन होता है, राइट, ये पूरे के पूरे सोमैटिक सेल में होते हैं, सिर्फ जर्म सेल्स को छोड़ के। और जो मियोसिस होता है सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होते हैं। जर्म सेल्स क्या होता है बेटा? जैसे हमारा स्पर्म हो गया, आपका ओवा हो गया, ये सारी चीजें रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। ओके बेटा। तीसरा है रिजल्टिंग डॉटर सेल्स आर द सेम एज द पेरेंट सेल। जिनका देखोगे जो माइटोसिस होते हैं, बराबर बराबर, जो माइटोसिस होते हैं और ये डिफरेंट होते हैं, बराबर, हाफ डिफरेंट एंड हाफ होते हैं। क्या होता है? देखो थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, अगर आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा तो 46 से क्या हो गया, 46 मतलब सेम टू सेम है एज पैरेंट। ओके, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो 46 से किस पर 23 मतलब हाफ हो गया ना। यहाँ पे रिजल्टिंग डॉटर सेल, जो भी इससे एक सेल से जो भी दो डॉटर सेल बनने वाले हो, सेम टू सेम एज अपने पैरेंट सेल की तरह होते हैं। और दूसरे वाले अगर मियोसिस में आप चेक करोगे, रिजल्टिंग डॉटर सेल हैव हाफ ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब यहाँ 46 था, कितना आ गया 23, तो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू द पैरेंट सेल। ओके बेटा, यहाँ पे भी 23 होगा, मैंने यहाँ पे 24 बाय मिस्टेक लिख दिया। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ एंड रिपेयर। तो जो भी माइटोसिस होता है, हमारे जो सेल्स है, बराबर, जैसे अभी नया बेबी बना, जायगोट बनेगा, जायगोट मतलब एक स्टेम सेल बन गया, स्टेम सेल के बाद माइटोसिस होगा, तभी तो एक सेल से दो सेल बनेगा, दो सेल से चार सेल बनेगा, तो जिससे पूरी बॉडी बनती है, बराबर, जिससे ग्रोथ होता है। और प्लस अगर हमें कहीं कट मतलब कहीं कट गया या लग गया, चोट लग गई, तो वहाँ पे जो कटा छिला हुआ रहता है, वहाँ पे भी जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो उससे भी जो सेल्स किसके थ्रू बनता है? माइटोसिस के थ्रू ही बनता है, राइट। लेकिन मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या बेटा? एकदम नेसेसरी है, समझ में आता है। ओके बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका यहाँ पे हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? थर्ड पॉइंट में क्या है, ये जो है दूसरे वाले में हाफ हो जाता है। अंडरस्टूड? यहाँ पे हाफ हो गया, यहाँ पे एज इट इज। ओके, एज इट इज। अंडरस्टूड? आई होप सो कि आपको डिफरेंस में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये 4 मार्क्स का आता है, आपको ये पॉइंट आपको लिखना है, 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो टॉपिक्स थे, क्लास 10 साइंस 2 सेकंड चैप्टर का टॉपिक था, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक था, और इसमें काफी समय चला गया, काफी लंबा वीडियो हो गया। एंड चलो, इसके जो मेन इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स थे, लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन चैन ट्रांसफर रिएक्शन, फर्मेंटेशन, माइटोसिस, मियोसिस, इसके सारे बेसिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। आप इसकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा।